एक और सवाल सैयद अबुल आला मौदूदी से रसाइल व मसाइल में ये पूछा गया है, जिसमें एक सवाल करने वाला पूछता है कि आलम दीन और साहिब दिल बुजुर्ग खुतबात और सियासी कशमकश जिल्द 3 पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि मुलाजमत गैरुल्लाह की अताअत की तारीफ में नहीं आती। ये तो अपनी और अपने अहले मालिक की खिदमत है। यह हद दर्जे गलत तरीक़ाकार है कि ख़ज़ाइन अर्ज़ पर हिंदू और सिख बतौर हाकम मुसल्लत हों और मुसलमान शूदर की हैसियत में सिर्फ मुतालबा गुजार बनकर रह जाए और मुलाजमत करें भी तो इसकी आमदनी को हराम समझकर खाया करें। मैं हैरान हूँ कि इनका क्या जवाब दूँ। इसके जवाब में सैयद अबुल आला मौदूदी फरमाते हैं कि जिन साहिब के इतराज़ात का आपने जिक्र किया है, अगर इनके मुतल्लिक आप ये ना लिखते कि वो आलिम दीन और साहिब दिल हैं तो इनके इतराज़ात को पढ़कर मैं इसके बिल्कुल बरअक्स राय कायम करने पर मजबूर होता और सब्र कर लेता। लेकिन अब आपसे ये मालूम करके वो माशाअल्लाह दीन और दुनिया, दिल और दीन दोनों रखते हैं, इनके ये ख्यालात मेरे लिए सख्त हैरत के मौजूद हैं। इल्म रखने वाले लोग जब इस किस्म की बातें करें तो इनसे कोसों दूर रहना चाहिए। बहके हुए जाहिलों को समझाया जा सकता है, मगर बहके हुए आलमों को समझाने की कोशिश फजूल है। जो कुछ मैं लिख चुका हूँ इससे ज्यादा और कुछ लिखना मेरे बस में नहीं, और अगर इसको पढ़कर भी इन लोगों का इत्मीनान नहीं होता तो जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं इस पर चले जाएं। मरने के बाद हकीकत इन पर भी खुल जाएगी और मुझ पर भी। एक नोट इस पर एक और लिखा गया, इससे पहले कि इस तफसार में जो ख्यालात पेश किए गए हैं इनके बलमुकाबल जरा इन ख्यालात पर भी नजर डालिए। एक तरफ एक जदीद तालीम याफ्ता सीधा सादा मुसलमान है और दूसरी तरफ एक आलिम दीन और साहिब दिल बुजुर्ग। इस तकाबल से अंदाजा कीजिए कि जिस ग्रोह की इम्तियाजी अलामत ही तकवा होनी चाहिए थी आज वो किस तरह सोच रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग दहरियत औलाद की फजा में ना खुदा शनास तालीम तरबियत पाकर निकले थे और जिनके पास इन दीन बेजार लोगों, इन दीनदार बुजुर्गों की बनिस्बत अपनी गलत रवि के लिए बेशुमार उज़रात मौजूद थे, इनके अंदर आज ज़मीर की बेदारी के कैसे खुशगवार असरात नमूदार हो रहे हैं। अहमद भाई, आगे चल के एक और सवाल जो पूछा गया वो ये था कि मुश्तरक कारोबार जिसमें सालिहीन हो फाजरीन मिले जुले हों, फिर फाजरीन में बा, खुमर, अकल, रबू वगैरह शामिल हों, इसमें शिरकत करना कैसा है। और दूसरे नंबर पे पूछा ये गया है कि कासिब हराम से रुपया कर्ज लेकर इससे तजारत की जा सकती है या नहीं। और तीसरे नंबर पे पूछा गया है कि कासिब हराम के यहाँ नौकर रहना या इसके यहाँ से खाना पीना जायज है या नहीं। इसके जवाब में सैयद अबुल आला मौदूदी फरमाते हैं कि तजारत अगर बजाय खुद हलाल नौयत की हो और जायज तरीकों से की जाए तो इसमें किसी परहेजगार आदमी की शिरकत महज इस वजह से नाजायज नहीं हो सकती कि दूसरे शुरका अपना माल हराम जराए से कमा कर लाए हों। आपका अपना सरमाया अगर हलाल है और कारोबार हलाल तरीकों से किया जा रहा है तो जो मुनाफा आपको अपने सरमाए पर मिलेगा वो आपके लिए हलाल होगा। नंबर 2, कासिब हराम से कर्ज लेकर काम करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके पास रुपया हराम का सही, आपको तो वो हलाल रास्ते से पहुंच रहा है। और नंबर 3, कासिब हराम की 2 नौयतें हैं। एक तो वो जिसका पेशा फोहशा की तारीफ में आता है, मसलन जना बाजारी का कसब, इसके करीब जाना भी जायज नहीं, कुछ आगे इसके हाँ नौकर होना। दूसरा वो कासिब हराम है जिसका पेशा हराम तो हो मगर फोहशा की तारीफ में नहीं आता हो, जैसे वकील या सूदी जराए से कमाने वाला। इसके किसी ऐसे काम में नौकरी करना जिसमें आदमी को खुद भी हराम काम करने पड़ते हों, मसलन सूदखोरी की सूदी रकमें फराहम करने का काम या वकील के मुहर्रर का काम, ये हराम है। लेकिन इसके हाँ ऐसे काम पर नौकरी या मजदूरी करना जो बजाय खुद हलाल नौयत का हो, मसलन इसके रोटी पका देना या इसके हाँ साइंस या ड्राइवर का काम करना या इसका मकान बनाने की मजदूरी, तो इसमें कोई मजायका नहीं रहा। इसके हाँ खाना खाना तो इससे परहेज ही उला है।